लीगल अपडेट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जेल में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके क्या अधिकार होते हैं? क्या जेल में जाने वाला हर एक शख्स ही कैदी होता है? हवालाती और कैदी में क्या फर्क होता है और उनके क्या मानवीय अधिकार होते हैं? इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे प्रोग्राम लीगल अपडेट्स में। और हमारे साथ है एडवोकेट गीतांजलि बाली। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रीना जी। जी मैम, सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि हम हवालाती और कैदी, ये दो शब्द जो है वो प्रयोग में लाते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क रीना जी, मैंने देखा है कि मोस्टली लोगों को यही नहीं पता कि हवालाती और कैदी में क्या फर्क होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो प्रिजनर्स हैं उनको कैसे कैसे डील किया जाता है। जैसे कि एक हो गए सिविल प्रिजनर्स, जो कि हम कहते हैं दो दीवानी केस होते हैं, जैसे कि जमीन जायदाद वाले केस होते हैं, कुछ रिकवरी केसेस के प्रिजनर्स हैं, तो वो होते हैं सिविल प्रिजनर्स। उनको अलग तरीके से डील किया जाता है। और जो क्रिमिनल प्रिजनर्स होते हैं उनमें भी दो तरह के प्रिजनर्स होते हैं। एक होते हैं अंडर ट्रायल, जिन्हें हम हवालाती कहते हैं। एक होते हैं कन्विक्टेड पर्सन्स, जिन्हें हम कैदी कहते हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क है? एक केस शुरू हुआ तो उस केस में अभी वो बंदा दोषी है या नहीं है, ये सब उसका ट्रायल चल रहा है। जब तक उसका ट्रायल चल रहा है तो वो क्या रहेगा? हवालाती। और जब केस डिसाइड हो जाता है, या तो बंदा बरी होता है या उसको सजा होती है। अगर किसी को सजा होती है तो वो क्या हो गया? कन्विक्टेड पर्सन्स, जिसको हम कहते हैं कैदी। तो दोनों में ये फर्क है, एक हवालाती एक कैदी। अब इनको कैसे डील किया जाता है कि जो हवालाती हैं उनसे काम नहीं करवाया जा सकता, लेकिन जो कैदी है उनसे काम करवाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई हवालाती अपनी मर्जी से काम करना चाहे तो उससे काम से मना भी नहीं किया जा सकता, वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है। और कैदी और हवालाती जो काम करते हैं उनके लिए बकायदा उनको उनकी पेमेंट, उनकी सैलरी भी मिलती है। जी, उनका जो रेम्यूनरेशन होता है उनको वो भी पे होता है। तो जो इम्प्रिजनमेंट है वो भी दो तरह की होती है। अब एक होगी सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जिसमें कि सिंपल उसको सिर्फ रहना है, और दूसरी होगी रिगरस, जिसमें कि सख्त, जिसमें हर कैदी से काम करवाना ही करवाना है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसके अंदर किसी बंदे को जेल में रखा जाता है। इवन बकायदा एक एक्ट है, द प्रिजन एक्ट 1894। इसके अलावा जेल मैनुअल्स होते हैं जिसके द्वारा जो भी उनका संचालन है कैदियों और हवालातियों का, वो प्रॉपर किया जाता है। मैम, पूछना चाहेंगे कि हवालाती और कैदियों को एक साथ रखा जाता है या अलग अलग रखा जाता है? नहीं रीना जी, बिल्कुल अलग अलग रखा जाता है। इवन की जेलें भी अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ हाई सिक्योरिटी जेल्स होती हैं, कुछ मॉडर्न जेल्स होती हैं, कुछ ओपन जेल्स होती हैं। तो ओपन जेल में आम छोड़ दिया जाता है बंदों को, वो सारा दिन अपना खेती बाड़ी करते हैं, अपना काम करते हैं और शाम को आके अपने बैरक में सो जाते हैं। तो कुछ हाई सिक्योरिटी होती हैं तो उनको हाई सिक्योरिटी के तहत रखा जाता है। कुछ आम जेल्स होती हैं जिसमें कि, तो इस तरह जिस तरह प्रिजनर्स हम आप कहते हो कि अलग अलग कैटेगरी के, जेल्स भी अलग अलग कैटेगरी की हैं, लेकिन उनको जेल मैनुअल के द्वारा उनको चलाया जाता है। जी मैम, हम अक्सर ये बात करते हैं कि हर एक इंसान को जो है ना वो सम्मान के साथ एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है, उनके राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं अक्सर। तो क्या कैदियों के भी ह्यूमन राइट्स हैं? उन्हें क्या क्या राइट्स होते हैं? बिल्कुल। कोई हवालाती कैदी, उनके फंडामेंटल राइट्स है वो कर्टेल नहीं होते। उनके फंडामेंटल राइट्स उसी तरह रहते हैं। दे हैव राइट टू स्पीक, दे हैव राइट टू लिव इन अ गुड एटमोसफेयर। उनको एक अच्छा रहने के लिए बिल्कुल अकोमोडेशन दी जाएगी, उनको रहने के लिए एक स्थान मिलेगा जो उनको, जैसे कोई जैसे कि आपने देखा है पेंडेमिक, कोई ऐसे वायरस फैल गया कुछ, तो उनको प्रॉपर उनसे प्रोटेक्शन भी दिलवाया जाएगा, प्रॉपर उनको मेडिकल हेल्प दी जाएगी, उनको इवन जो बच्चे हैं उनको भी प्रोटेक्टेड रखा जाएगा। जी मैम, बात करते हैं औरतों की। कई बार क्या होता है कि हम अक्सर ही सुनते हैं कि जेल में बच्चा पैदा हो जाता है। जी, तो उस बच्चे के भी क्या राइट्स होते हैं? और सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि बच्चा क्या वहीं जेल में रहेगा? अगर उसका परिवार जो है उसे लेकर जाना चाहता है तो वो क्या लेकर जा सकता है? बच्चे से संबंधित बताइए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको पहले यही बताना चाहती हूँ कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको इवन प्रॉपर डाइट मिलती है जेल में। जी, आम जो डाइट्स होती हैं उससे अलग उसको प्रॉपर, जो प्रेग्नेंट लेडी को डाइट चाहिए उसको प्रॉपर डाइट, दूध, फ्रूट्स,
खाना सब कुछ मिलता है प्रेग्नेंट लेडी को। इवन उसकी डिलीवरी के बाद भी उसकी प्रॉपर केयर होती है। जो प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं जेल में उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जो फीमेल प्रिजनर्स हैं उनके लिए फीमेल अटेंडेंट, फीमेल डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं और उनका प्रॉपर इसी तरह चेकअप केयर प्रॉपर होती है। अब जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चे को भी पूरी केयर, पूरी सपोर्ट मिलती है, उसको प्रॉपर डाइट मिलती है। बच्चे की अलग मिलती है, माँ की अलग मिलती है। अगर फैमिली लेके जाना चाहे तो फैमिली लेके जा सकती है, अदरवाइज बच्चा अपनी माँ के साथ भी रह सकता है जेल में, कोई पाबंदी नहीं है। इवन बच्चों के लिए जेल में क्रचेस भी हैं, क्रच बने हुए हैं जहाँ पे उनके बच्चे जो मदर्स हैं जो किसी कारण जेल में हैं तो उनके बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन भी दी जाती है, उनको क्रच में प्रॉपर सिखाया जाता है। इवन लेडीज को भी ट्रेनिंग, लेडीज और जेंट्स जो है जेल में उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है काम की। लेडीज को सिलाई सिखाई जाती है या जिस तरह का उनका, मैंने देखा है जेल में जाके, मेरी तो विजिट्स रहती हैं तो मैं देखती हूँ कि जिस तरह के किसी बंदे में टैलेंट है या गुण है उसी के मुताबिक उसको वो जॉब दे दी जाती है। जैसे कि कोई पढ़ा लिखा बंदा है तो उसको टीचर अपॉइंट कर दिया जाता है जो कि दूसरे कैदियों को या हवालातियों को पढ़ाता है, या कोई रिटन वर्क दे दिया जाता है उसको, या फिर कोई सिलाई कढ़ाई वाला है तो उसको टीचर बना के दूसरों को सिखाया जाता है, कोई फैक्ट्री में काम करने के लिए। सो जिस तरह के बंदे के अलग अलग गुण है उसको उसी तरह का जेल में काम दिया जाता है। जी। तो मैम जैसे बच्चा जो है वो जेल में रहता है तो उसकी पढ़ाई का खर्चा जो है वो कौन करता है? सरकार देती है। जी, जो सरकार है वो प्रॉपर जेल का जो बजट है उसको चलाती है। मदर की प्रॉपर केयर की जाती है, बच्चे की प्रॉपर केयर की जाती है। इवन मैंने देखा है जाके कि जो इवन मुलाजिम भी होते हैं वो भी बड़े प्यार से बच्चों को डील करते हैं, बच्चों से पूरा प्यार सपोर्ट पूरी मिलती है। तो वहाँ प्रॉपर रहने का, खाने का, उनको सही सलामत रखने का, और सबसे बड़ी बात है कि जेल में उनके साथ वायलेंस नहीं हो सकता। जो हवालाती या कैदी हैं उनके साथ वायलेंस नहीं होता जेल में, ना उनके साथ कोई कस्टोडियल वायलेंस किया जा सकता है ना होता है। तो उनकी प्रॉपर केयर और पूरी सुरक्षा और उनको गुड फूड, अच्छा खाना, अच्छी डाइट, ये सब उनको प्रोवाइड, और ये उनका राइट है। जी मैम, जैसे आपने बहुत सारे राइट्स की बात की है जी। अगर कैदियों को उसके राइट्स नहीं मिल रही, अच्छा खाना नहीं मिल रहा या अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा या उनके साथ वायलेंस हो रही है जी, तो वो कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं? सबसे पहले वो जेल सुप्रीडेंट को लेटर लिखेंगे और अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। अगर इसके अलावा उनको लगता है कि जेल सुप्रीडेंट साहब भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो जैसे कोर्ट्स में उनकी पेशी होती है तो वो कोर्ट्स में अपनी एप्लीकेशन अपने वकील के थ्रू या खुद डायरेक्ट लिख के अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। DLS से जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, उनको लिखी जा सकती है एप्लीकेशन की क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या मुश्किल आ रही है। तो ये सब जो जज साहब है, अब क्या होता है कि मेरे पास कई लोग आते हैं तो उनको क्या होता है कि हमें जी प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो हम क्या करते हैं उसी वक्त उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं और उनको प्रॉपर जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाया जाता है, पूरे कोर्ट्स के ऑर्डर फॉलो किए जाते हैं। अगर किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम है वो जेल सुप्रीडेंट को लिखेंगे, अदरवाइज वो जजेस को बताएंगे, नहीं तो अपनी हाई कोर्ट में भी सीधी कंप्लेंट डाल सकते। कैदियों और हवालातियों को राइट है कि वो अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से मिल सकते हैं। उनके विजिटिंग राइट्स होते हैं, वो विजिटेशन राइट्स होते हैं उनके, और फोन पे बात होती है। इवन वहाँ पे प्रॉपर एसटीडीज होती हैं जहाँ से फोन पे अपनी फैमिली से उनका हाल चाल पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अब तो आपने देखा होगा कि अब तो कोर्ट्स ये भी, अगर कोई अपनी फैमिली बसाना चाह रहा है तो उसके लिए भी उसको कुछ पैरोल दी जाती है कि वो जाके अपनी फैमिली लाइफ शुरू करे, या कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं जिससे कि वो अपनी फैमिली लाइफ को आगे बढ़ाए। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा हवालाती या कैदी है जो कि अपनी तरफ से वकील नहीं कर पा रहा या अपना केस नहीं डिफेंड कर पा रहा, तो उनको लीगल जो एड है वो भी लेने का पूरा राइट है। फ्री लीगल एड उनके लिए होती है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उनको मुफ्त में वकील मिलता है जो नीचे मतलब JMIC कोर्ट से लेके इवन सुप्रीम कोर्ट तक उनका केस जो है वो कंटेस्ट किए जाते हैं, कोई पैसा उनसे नहीं चार्ज किया जाता। सो हर किसी को राइट है कि वो अपने लिए लड़े और अपने लिए फाइट करे। अगर वो अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकते तो लीगल एड्स है, लीगल एड्स लो, वहां से फ्री वकील मिलते हैं, अपना फाइट करो, अपीलें डालो, रिविजन्स डालो, जो आपको करना है आप वो कार्रवाई करवाओ अपनी, लेकिन नो वन शुड गो अनहर्ड। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको सुना नहीं गया। अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, अपने लिए फाइट कीजिए, और जेल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा उसकी कंप्लेंट अपने जजेस को कर सकते हो, लीगल एड को कर सकते हो, हाई कोर्ट में डाल सकते हो, तो चीफ जस्टिस साहब को भेज सकते हो।
जो सबसे पहले आप अपनी अथॉरिटी से कांटेक्ट कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर सॉल्व नहीं होती फिर आगे उनकी कंप्लेंट्स कीजिए। मैम आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रीना जी। तो दोस्तों लीगल अपडेट्स प्रोग्राम में आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।